दोस्तों मैं फिर मौजूद हूँ एक नई वीडियो लेकर। वैसे आपने देश विदेश के राजाओं के बारे में तो जाना ही होगा कि वे कितने धैर्य एवं शक्तिशाली थे। वैसे ही उनमें से एक थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अकबर के खिलाफ लड़े और सैन्य लिहाज से कमजोर होने के बाद भी सिर नहीं झुकाया। जितने किस्से उनके मशहूर हैं, उतने ही उनके घोड़े चेतक के हैं। कई किंवदंतियां भी सुनाई जाती हैं। यहाँ तक कि राणा दोनों हाथों में भाला लेकर विपक्षी सैनिकों पर टूट पड़ते थे। हाथों में ऐसा बल था कि दो सैनिकों को एक साथ भालों की नोक पर तान देते थे। यह भी कहा जाता है कि मेवाड़ में लोग सुबह उठकर देवी देवता को नहीं, राणा को याद करते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप के कुछ किस्से सुनिए। एक वफादार मुसलमान ने बचाई थी महाराणा की जान। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच एक युद्ध हुआ। अकबर की सेना को मान सिंह लीड कर रहे थे। बताते हैं कि मान सिंह के साथ 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे, लेकिन महाराणा प्रताप 3,000 घुड़सवारों और मुट्ठी भर पैदल सैनिकों के साथ लड़ रहे थे। इस दौरान मान सिंह की सेना की तरफ से महाराणा पर वार किया, जिसे महाराणा के वफादार हकीम खान सूर ने अपने ऊपर ले लिया और उनकी जान बचा ली। उनके कई बहादुर साथी जैसे भामा शाह और झालामान भी इसी युद्ध में महाराणा के प्राण बचाते हुए शहीद हुए थे। 2. हवा से बात करता घोड़ा चेतक। चेतक महाराणा का सबसे प्रिय घोड़ा था। हल्दी घाटी में महाराणा बहुत घायल हो गए थे। उनके पास कोई सहायक नहीं था। ऐसे में महाराणा ने चेतक की लगाम थामी और निकल लिए। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, पर चेतक की रफ्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बहता था। चेतक भी घायल था, पर छलांग मार नाला फांद गया और मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए। लेकिन अब चेतक थक चुका था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। महाराणा की जान बचाकर चेतक खुद शहीद हो गया। भाई शक्ति सिंह विरोधी हो गए थे, फिर प्रेम जाग गया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा जब बचकर कुछ दूर पहुंच गए, उसी समय महाराणा को किसी ने पीछे से आवाज लगाई, हो नीला घोड़ा रा अस्वार। महाराणा पीछे मुड़े तो उनका भाई शक्ति सिंह आ रहा था। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के विरोध में रहते थे और उनसे बदला लेने के लिए वह अकबर की सेना में जा मिले और जंग के मैदान में वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान शक्ति सिंह ने देखा कि महाराणा का पीछा 2 मुगल घुड़सवार कर रहे हैं, तो शक्ति का पुराना भाई प्रेम जाग गया और उन्होंने राणा का पीछा कर रहे दोनों मुगलों को मारकर ऊपर पहुंचा दिया। सारी की सारी जनता थी राणा की सेना। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ये किला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की रेंज अरावली की एक पहाड़ी पर है। राणा का पालन पोषण भीलों की कोका जाति ने किया था। भील राणा से बहुत प्यार करते थे। वे ही राणा के आंख कान थे। जब अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ को घेर लिया तो भीलों ने जमकर लड़ाई की और 3 महीने तक अकबर की सेना को रोके रखा। एक दुर्घटना के चलते किले का सारा पानी गंदा हो गया, जिसके बाद कुछ दिन के लिए महाराणा को किला छोड़ना पड़ा और अकबर की सेना का वहां कब्जा हो गया। पर अकबर की सेना ज्यादा दिन वहां टिक न सकी और फिर से कुंभलगढ़ पर महाराणा का अधिकार हो गया। इस बार तो महाराणा ने पड़ोस के और 2 राज्य अकबर से छीन लिए। घास की रोटियां। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगल जंगल भटक रहे थे, एक दिन 5 बार भोजन पकाया गया और हर बार भोजन को छोड़कर भागना पड़ा। एक बार प्रताप की पत्नी और उनकी पुत्र वधू ने घास के बीजों को पीसकर कुछ रोटियां बनाई। उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गईं और बची हुई आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गई। इसी समय प्रताप को अपनी लड़की की चीख सुनाई दी। एक जंगली बिल्ली लड़की के हाथ से उसकी रोटी छीनकर भाग गई।
और भूख से व्याकुल लड़की के आंसू टपक आए। यह देखकर राणा का दिल बैठ गया। अधीर होकर उन्होंने ऐसे राज्याधिकार को धिक्कारा जिसकी वजह से जीवन में ऐसे करुण दृश्य देखने पड़े। इसके बाद अपनी कठिनाइयां दूर करने के लिए उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अकबर से मिलने की इच्छा जताई। महाराणा प्रताप की थीं 11 बीवियां। महाराणा प्रताप की कुल 11 बीवियां थीं और महाराणा की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी रानी महारानी अजाब्दे का बेटा अमर सिंह प्रथम राजा बना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।